आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, यह मेरा पहला सिंपल हिंदी लैंग्वेज में वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊँगा एक इंडक्टर कैसे कार्य करता है। इंडक्टर क्या है? जब हम एक वायर को, एक चालक को लेते हैं और जब हम उसको एक कुंडली के रूप में लपेट देते हैं तो वह इंडक्टर कहलाता है। इस इंडक्टर का बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। और यह इंडक्टर कार्य कैसे करता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ नियमों को जानना होगा। ये नियम हर जगह एग्जिस्ट करते हैं प्रकृति में, जैसे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर मैग्नेटिज्म है, यानी जहाँ पर भी बिजली होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये एक नियम हो गया। दूसरा, ये भी हम कह सकते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, यानी इन दोनों को अलग नहीं करा जा सकता। ये नियम प्रकृति में हर जगह होते हैं, हर जगह फॉलो होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। एक और नियम हम जान लेते हैं। यह नियम कहता है कि जब कोई चालक, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और जब ये फील्ड चेंज होने की कोशिश करती है तब इस चालक के अंदर एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम EMF कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो बल है EMF, यानी ये जो वोल्टेज इसमें उत्पन्न होता है, ये करंट को, इस तार में से करंट को फ्लो कराने की कोशिश करता है। बस यही दो नियम का इस्तेमाल करते हुए कॉइल कार्य करती है। और कॉइल कार्य क्या करती है ये भी हम जान लेते हैं। कॉइल यह कार्य करती है कि जब भी इसमें से कोई करंट बह रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और जब यह करंट चेंज होना चाहता है तो यह कॉइल उसे चेंज नहीं होने देती है। कॉइल यही कार्य करती है और इस प्रतिक्रिया को, इस रिएक्शन को हम रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से। अब यह ऐसा कैसे कर पाती है कि करंट को बदलने से रोकती है? जैसा कि हमने अभी नियमों को समझा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसी तार से, किसी कंडक्टर से लिंक करेगी और जब वह मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तब एक विद्युत वाहक बल होगा और उस विद्युत वाहक बल की वजह से करंट फ्लो होगा। तो देखिए, जब इस तार में से, इस चालक में से करंट फ्लो कर रहा है, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और जब हम इस वायर को एक कॉइल के फॉर्म में बना देते हैं तब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि इस बल से करंट फ्लो कर रहा है, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये बाजू वाले बल से, बाजू वाले टर्न से लिंक होगी। अब क्या होगा, दूसरा नियम भी इस कॉइल पे लागू होगा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है। लिंक हो रही है मतलब पहले 0 थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड कोई वैल्यू अचीव कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू कोई एक वैल्यू तक। तो अब क्योंकि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इस पोर्शन में क्या होगा, एक EMF डेवलप होगा। किसी एक तरफ पॉजिटिव वोल्टेज बनेगा और किसी एक तरफ नेगेटिव वोल्टेज बनेगा। अब किस तरफ पॉजिटिव बनेगा, किस तरफ नेगेटिव बनेगा, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हम ये देखेंगे कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब ये विद्युत वाहक बल क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है, तब क्या होगा, ये भी करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा। और ये करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, ये करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा। यानी पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था
उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा। अब किसी एक तार में दो करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों करंट का रिजल्टेंट इस कॉइल में फ्लो होगा। इस प्रकार जब भी हम किसी कॉइल में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेंगे तो करंट शुरुआत में उस कॉइल में फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कॉइल है वो रिएक्ट करेगी, जैसा कि अभी हमने समझा कि इसके जो टर्न्स है इनकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न से लिंक करती है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक दूसरा करंट फ्लो होने की कोशिश करता है जो पहले वाले करंट के अपोजिट फ्लो होने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार कॉइल में करंट पहले ज़ीरो था, फिर वो कोई वैल्यू अचीव करना चाहेगा आई, तो वो अचीव करने में उसको मुश्किल होगी। इसी प्रतिक्रिया को हम रिएक्टेंस बोलते हैं और इसे एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल है, इसी तरीके से कॉइल जो है वर्क करती है। जैसे कि हम जब किसी कॉइल को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि इस तरफ पॉजिटिव हमने लगाया, पॉजिटिव सप्लाई दी, दूसरी तरफ हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा, तब क्या होगा, इस कॉइल में से करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, ये कॉइल रिएक्ट करेगी, इस करंट को फ्लो होने से रोकेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड जीरो से होके जब बढ़ेगी और किसी वैल्यू को अचीव कर लेगी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा, इसमें जो ईएमएफ पहले प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हो रहा था और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हो रहा था, ये रिएक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जैसा कि हम देख सकते हैं ये करंट है और अगर हम इस एक्सिस पे टाइम लें तो करंट जो कि इस कॉइल में लीनियरली बढ़ सकता था, अगर ये कॉइल ना होती और कोई एक सिंपल रेजिस्टिव एलिमेंट होता तो ये करंट जो है वो इसमें लीनियरली बढ़ता, लेकिन क्योंकि ये कॉइल रिएक्ट करती है इस वजह से जब हम इसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो वो लीनियरली ना बढ़ के इस तरीके से बढ़ता है और इस रिएक्शन को हम रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से करंट चेंज हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम ओमेगा। एल इस कॉइल के इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है एल, और ये जो एल है इसकी ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि कॉइल में कितने टर्न्स हैं। कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होंगे तो एल ज़्यादा, ये जो एल है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कॉइल में टर्न्स कम होंगे तो ये जो एल है इसकी वैल्यू कम होगी। दूसरा, अगर ये कॉइल किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बंधी हुई है, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जब ये कॉइल इसके ऊपर बंधी होती है तो एल की वैल्यू फिर और ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा वैल्यू एल की होगी उतना ज़्यादा हमको रिएक्टेंस मिलेगा, यानी रिएक्शन मिलेगा, और जितनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी से करंट देंगे, जितना ज़्यादा चेंज होगा करंट, उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंस हमको कॉइल से मिलेगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि कॉइल कैसे कार्य करती है। बस इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि एक इंडक्टर कैसे कार्य करता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है हिंदी में तो मैं आगे और भी अपने हिंदी में वीडियो बनाना चाहूँगा, जिसमें मैं कुछ और इंजीनियरिंग के या साइंस के टॉपिक कवर करूँगा कि जैसे कैपेसिटर कैसे वर्क करता है और भी जो एलिमेंट्स है वो कैसे कार्य करते हैं। मैं आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।